नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण पर फंसी यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट जाना या कमेटी बनाना सिर्फ दो रास्ते, पढ़िए सरकार से कहां हुई चूक। लखनऊ हाई कोर्ट के फरमान के बाद यूपी सरकार आरक्षण के चक्कर में फंस गई है। सोमवार को कोर्ट ने बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। ऐसे में सरकार मझधार में फंस गई है। एक्सपर्ट की माने तो बिना आरक्षण चुनाव कराना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे वोट बैंक खोने का खतरा है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार के पास अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं। पहला, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, वहां से स्टे लेकर चुनाव करा दे। दूसरा, हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए कमेटी बनाए। कमेटी बनती है तो चुनाव होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है। ऐसे में सरकारी विभागों के ज्यादातर नियम यूपी सरकार वाले ही हैं। 15 नवंबर को उत्तराखंड सरकार ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने ट्रिपल टेस्ट कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि कमेटी के नाम को देखने के लिए यूपी सरकार की मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर उसी वक्त कमेटी बना दी होती तो आज विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में अभी ओबीसी आयोग नहीं है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर कोई सीधे हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। नगर विकास विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार ने आयोग गठित किया होता तो आरक्षण में उसका हस्तक्षेप होता या मामले की सही जानकारी सरकार तक पहुंचती। ऐसे में सरकार संकट में नहीं फंसती। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि तय समय के अंतर तक चुनाव नहीं होता है तो उसके बाद एक कमेटी बनेगी। डीएम, नगर आयुक्त और जिला स्तरीय अधिकारी इसके मेंबर होंगे। यूपी में मेयर और पार्षद कार्यालय 19 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर 19 जनवरी तक चुनाव नहीं होता है तो नगर निगम का संचालन डीएम के यहाँ से होगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 19 जनवरी से पहले हल निकलता या चुनाव होता नहीं दिख रहा है। यूपी में बिना आरक्षण चुनाव कराने से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में ओबीसी वोटर करीब 52% है। ऐसे में उनकी यह नाराजगी निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा। मौजूदा समय यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक गैर यादव ओबीसी है। अगर यह नाराज होता है तो चुनाव परिणाम बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। साल 2014 के बाद यह बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।